सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी कोट से आपको आज का पावन दिन, वैसे तो भाद्रपद चतुर्थी का है, पर हम कहते हैं शुक्ल के इस पंचमी से होने वाला इस बार शेष एक दिन का, इसलिए आज से शुरुआत सादर जय जिनेंद्र के साथ। उससे पहले एक बात बताते हैं आपको, जो परंपराएं दिगंबर से चल रही हैं आजकल, 3 परंपराएं शुरू हुई थी। सबसे पहले शांति सागर शानी जी, शांति सागर दक्षिण जी और आचार्य श्री आदि सागर अंकलीगढ़ जी। एक गजब का तालमेल उनमें आज भी व्यक्त होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, अभी अपने 68वां समाधि दिवस मनाया 2 दिन पहले आचार्य श्री शांति सागर जी दक्षिण का। आज है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, हमारे मुनि कुंजर आदि सागर अंकलीगढ़ जी का आज है जन्म महोत्सव, 157वीं जन्म जयंती। और अंग्रेजी से 5 दिन बाद कहें 23 सितंबर या कहें भाद्रपद शुक्ल की चतुर्दशी, हमारे वासुदेव मोक्ष कल्याणक और अनंत चतुर्थी दिन, उस दिन हमारे शांति सारी जो शानी है उनकी 100वीं जो चल रही थी मुनि दीक्षा की जयंती। क्या संबंध है, तीनों एक साथ, एक का समाधि दिवस, एक का जन्मोत्सव और एक का दीक्षा अवसर। क्या क्रम बनाया है और तीनों भला के यह बनती है। पर आज करते हैं शुरुआत आज की उत्तम क्षमा के साथ। वैसे सुनेंगे आप, कहीं जाते हैं प्रवचन में, एक संत के सुन लिए, 2 के सुन लिए, जाके फिर तीसरे का सुन लोगे मोबाइल के अंदर जाके, चौथे का, पर आपको उसमें से कहते हैं उस दूध में से मक्खन नीर निकाल के आपके सामने पेश करेंगे। आज आपको हम इन संतों के सुनाएंगे, जैसे सारे बड़े बड़े भी हैं, 5-6 आचार्य भी हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी शुरुआत करेंगे, आचार्य सुनील सागर शुरू करेंगे, आचार्य श्री पुलक सागर जी के बारे में बताएंगे। इसी तरह से आपको अनेक संतों, खरी खरी बोलने वाले सुधा सागर जी सुनेंगे, स्पष्ट बोलने वाले प्रमाण सागर जी, पर मैं सबकी जानकारी लेंगे। पर है क्या उत्तम क्षमा? आज आप क्षमा के बारे, क्षमा हम पर्व मनाते हैं, वास्तव में यह धर्म है संतों का। और संतों में बात करें तो ये 10 धर्म आते हैं हमारे आचार्य परमेष्ठियों के, 10 धर्म छत्तीसगढ़ में आते हैं उनके लिए। पर सिर्फ क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा। आज अगर क्षमा की शुरुआत करनी है, हम तो कहते हैं क्रोध करना पड़ेगा। बड़ी अजब बात है, उल्टा ही बोलना पड़ेगा। आज रीति ऐसी हो गई है, कोई कायर डरपोक कमज़ोर तभी हटेंगे हमारे यहाँ से लेवल। क्रोध करिए, अपनी ऊर्जा दिखाइए सही जगह पर। जो हमारे तीर्थों को छीनते हैं उनके प्रति, जो हमारे तीर्थों को लूटते हैं उनके प्रति, जो हमारे धर्म संस्कृति के बारे में गलत बोलते हैं उनके प्रति, हाँ क्रोध दिखाना है तो वहाँ दिखाइए। अपने समाजजनों पर, अपने भाइयों पर, अपने लोगों पर, अपने छोटों के ऊपर मत दिखाइएगा। सुनते हैं बैक टू बैक लगातार संतों के साथ शुरुआत संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के साथ। सुनिए जरा, उत्तम क्षमा अंदर धारने की बात है, केवल प्रकट करने की नहीं। प्रकट करने की तो क्षमा वाणी पाएगी, धारण कीजिए। एक दिन शुरुआत कीजिए। जो मोबाइल साथ में होता है ना, सबसे बड़ी झूठ बोलने की बीमारी यही होती है। जब से ये हाथ में आया है तो झूठ बोलने का प्रेशर बढ़ गया है, पावर बढ़ गई है, क्योंकि शुरुआत झूठ की। अब तो मॉडर्न प्रणाली वाला झूठ बोलने का सबसे बड़ा साथ फ़ोन पे कहा, और मैं नहीं हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं फलाना हूँ। झूठ की शुरुआत कम से कम इस झूठ को तो बंद कीजिए जिसकी ज़रूरत नहीं है। सुनिए ज़रा। हमें व्यवहार में जब प्रवृत्ति में आ जाते हैं तो ये इस प्रकार व्यवहार करें तो निश्चित रूप से क्षमा सब में पुष्ट हो जाए। और जैसे क्षमा के माध्यम से जो सामने आता है, मान लो वैरी है, किंतु वह आपका मित्र भी बन सकता है। किंतु कब बन सकता है? पूरा इतिहास अनंत काल का है। कब कब आपका मित्र बना और कब कब आपकी वैरी बना, ये आप हिसाब किताब नहीं रख सकोगे। और इसका विवरण केवली भगवान भी वर्षों तक करते रहें, पूर्ण नहीं होगा। आपका यह पूर्ण इतिहास यदि पढ़ना चाहते हो, क्षमा धारण करो दुनिया के ऊपर और अपने भविष्य के ऊपर, और उसको देखना प्रारंभ कर दो तो बुरान जो देखन मैं चला, बुरान मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरान।
हाँ देखो, इस दोहा में पूरा का पूरा आ गया है। खाली बैठे बैठे संत लोग इस प्रकार का चरवन करते रहते हैं और दुनिया के सामने हम सही है, बस यही जो कुछ भी गलती है तो परखी है। यह दृष्टि ही हमेशा हमेशा हमें उत्कृष्ट कर्म बंद कराने के लिए सक्षम पर्याप्त है। इससे जब बचोगे, सामने वाला मानव आपको वैरी कहता है, उसका भी दोष नहीं, किंतु मैंने ऐसा ही निमित्त पाला होगा और इस प्रकार का काम हो गया होगा। आज उसके कर्मों के उदय में मुझे देख करके वह गुस्सा कर रहा है। मुझे अपने गुस्सा को पहले शांत करना है। हमारा गुस्सा आता क्यों? एक लोटा खर्च कर लो पानी ठंडा, नहीं समझे, अपने आप ही शांत हो जाएगा। क्षमा भाव को यदि थोड़ा समय के लिए रखोगे, हमेशा हम क्षमा को भूलेंगे नहीं। तात्कालिक शांति मिलने लग जाती है, अपनी गलती अपने सामने आ जाती है। इसलिए जैसे यहाँ पर आप शांति के साथ सुन रहे हो, उसी प्रकार अपनी गलती या दूसरी गलती को भी शांति के साथ सुनने का प्रयास करो, वो ठंडा अपने आप ही होता जाएगा। और उत्तम क्षमा का मतलब है कि श्रेष्ठतम क्षमा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक निर्मल परिणामों से, बिना किसी लोभ लालच के जो क्षमा का भाव धारण किया जाता है, वो उत्तम क्षमा कहलाता है। क्रोध से निश्चित रूप से अहित ही होता है। क्रोध उस तूफान की तरह होता है जो आकर के चला जाता है और उसके जाने के बाद मालूम पड़ता है कि कितना सारा नुकसान हुआ है। इसलिए क्रोध कसाय का त्याग करना चाहिए, क्षमा और सहनशील बनना चाहिए। क्षमा का विपक्षी है क्रोध। जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि इस कार्य करने से ये लाभ है और इस कार्य करने से हानि है, तो व्यक्ति लाभ का कार्य करता है, हानि का छोड़ देता है। इसी प्रकार जब इस आदमी को पता चल जाए कि क्रोध करने से हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानि है, जैसे कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बताया कि जो भाई कोई व्यक्ति जब क्रोध करता है तो हाई डिप्रेशन हो जाता है, मोटापा आता है, डायबिटीज बढ़ती है, ऑक्सीजन ग्रहण करने की कमी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, घबराहट होने लगती है, धमनियों में सिकुड़न होने से अटैक भी आ सकता है, चर्बी में एलर्जी भी हो सकती है। ऐसा वैज्ञानिकों ने खोज की है। इसलिए जब ये पता चल जाए क्रोध करने से हानि होती है और जब हम क्षमा धारण करते तो हमारे ब्लड बढ़ता है, हमारे अंदर से कोशिकाएं बढ़ती हैं, हमारे अंदर के जो सेल्स है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने खोज किया कि जब व्यक्ति क्रोध करता है तो क्रोध करने से उसकी 32 रक्त कणिकाएं जलती हैं और जब प्रसन्न होता है, सबको क्षमा कर देता, वात्सल्य से मिलता है, तो उस समय 32 कोशिकाएं उसकी बढ़ जाती हैं। इसलिए क्रोध नहीं करना, क्षमा धारण करना, ये ज्ञान होने पर व्यक्ति जरूर धारण करता है। उत्तम क्षमा धर्म की गई, महक उठेगी सारी दुनिया, यदि क्षमा फूल खिला लो, बैर विरोध मन से मिटाकर अंतस का दीपक तुम जला लो। क्षमा ना तो मांगने का नाम है, ना क्षमा देने का नाम है, बल्कि इंसान को क्षमा धारण करने का नाम है। जब जीवन में क्रोध अत्यधिक चरम सीमा पहुंच जाता है, उस समय यदि आप मन को संतुलित करते हुए क्षमा को धारण करते हो, तो वही आपकी उत्तम क्षमा हो जाया करती है। लेकिन वर्तमान में
हम सोचते हैं कि हमने उसको क्षमा कर दिया, हमने उससे क्षमा मांग ली। अरे जब आप उसके प्रति क्रोध का भाव रखोगे ही नहीं तो आपको उससे क्षमा क्यों मांगना पड़ेगी और उसके प्रति क्षमा भाव क्यों रखना पड़ेगा? इस बात पर विचार जरूर करें। उत्तम क्षमा धर्म हमें पिटने के लिए नहीं है। उत्तम क्षमा धर्म तुम सहिष्णु बन जाओ, इसका चमत्कार देखना, इसका अतिशय देखना, फिर ऐसा पाप ऐसा अतिशय। महाराज ने आशीर्वाद दे दिया सांप डालने वाले को गले में। राजा सैनिक सोचता है जैन साधु बड़े बुद्धू होते, बड़े बुद्धू, देखो इतने दयालु होते, हमने ऐसा किया उसके बावजूद भी हमें आशीर्वाद मिल गया। वो नहीं समझ पाया साधु दुष्ट को देखकर मुस्कुरा गया है, समझ लेना दुष्ट का विनाश हो चुका है। क्षमा मांग लेना कोई बड़ा धर्म नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है गलती हुई है तो क्षमा मांग ली। लेकिन दूसरा क्षमा धर्म धारण करने वाला वो होता है जो क्षमा कर दे। क्षमा मांगने में कोई देर नहीं लगती, क्योंकि गलती, लेकिन सामने वाले ने किया, तुमने कोई गलती नहीं की और सामने वाले ने गलती की है और उसको क्षमा कर दे कि जाओ मैं तुझे क्षमा। और कौन कौन कायर नहीं, वो रामधारी सिंह की दिनकर की पंक्तियां है ना, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। क्षमा सोवती उस भुजंग को, जो काला भुजंग कोबरा है, उस पर किसी का पैर पड़ा और उसने कह दिया जाओ क्षमा करते हैं तो ठीक है। अब सपेरे का सांप कहता है, सपेरे का सांप कहता है जा मैं तुझे क्षमा करता हूं, काय की क्षमा कर दे, तू तो काट ले। अब इसलिए जो समर्थवान साधु सज्जन क्षमा शक्तिमान होते हैं, सदा समर्थवान होते हैं। उत्तम क्षमा धर्म की जय। पहला धर्म उत्तम क्षमा धर्म, ये आत्मा का स्वभाव है। क्षमा छा और माँ, जहाँ पर मान का क्षय हो जाता है उसका नाम उत्तम क्षमा धर्म कहलाता है। व्यवहारिक जीवन में आप इतना ही समझिए कि यदि हमें अपने आत्मा को प्रसन्न रखना है, खुश रखना है और कोई गांठ का बंधन नहीं बांधना है तो इतनी सी बात ध्यान रखिए, तू सही मैं गलत। उत्तम क्षमा की सबसे छोटी और सबसे बड़ी विश्व में परिभाषा यदि है तो तुम सही मैं गलत। बस इतनी बात करते ही हमारे सब राग द्वेष क्लेश सब समाप्त हो जाते हैं, मन मुटाव दूर हो जाया करता है। जब तक दिल में गांठ रहेगी, दिमाग में मन मुटाव रहेगा, तब तक तुम अपनी में शांति पैदा नहीं कर पाओगे, अपने में आनंद पैदा नहीं कर पाओगे। इसलिए शांति और आनंद जिसको चाहिए हो वो एक लाइन बोल करके, सिर्फ छोटी सी एक लाइन बोल करके सामने वाले व्यक्ति से तुम सही मैं गलत, बस इतनी सी बात बोलो, सारी गांठ समाप्त और मन में शांति और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। यही उत्तम क्षमा है। जो दूसरों को माफ़ करता है, जो दूसरों को क्षमा करता है, वो सबसे बड़ा जो है वीर कहलाता है। वीर व्यक्ति यदि कोई है तो जो दूसरों को क्षमा कर देता है, और जो दूसरे व्यक्तियों को क्षमा करके स्वयं भी क्षमा धारण कर लेता है वो महावीर कहलाता है। आप वीर बने, महावीर बने, उत्तम क्षमा को अपने जीवन में धारण करें। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। सारा देश उपासना कर रहा है, भक्ति कर रहा है। और एक बात याद रखना, मुनि इस धर्म का पालन करते हैं, श्रावक से उत्तम क्षमा धर्म नहीं होता है। श्रावक इस धर्म का पालन नहीं करता
श्रावक इस धर्म की आराधना करता है, पूजा करता है, श्रद्धा करता है। आज जो साधना यहाँ से शुरू होगी, क्षमा की साधना कर सकोगे? थोड़ी देर, पूरे दिन क्षमा की साधना कर सकोगे? नहीं कर पाओगे? बोलिए, करोगे ना? एक का भी ये रेखाएं चढ़ी हुई नहीं दिखना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा किसी को सॉरी बोलो या ना बोलो, यदि मुस्कुरा के स्वागत करोगे, उत्तम क्षमा हमारे जीवन में अपने आप आ जाया करेगी। कोई गाली भी दे दे तो क्या करो? मुस्कुरा लीजिए। समझ में? कोई नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता है। देता है गाली, देने दो, वो देने के लिए स्वतंत्र है, हम लेने और नहीं लेने के लिए भी स्वतंत्र हैं। आप क्यों ध्यान देते हो? लोग तो गालियां बकेंगे। हम लोग रास्ते से बिहार कर रहे थे और जैसे ही बिहार कर रहे थे तो कुछ अजैन लोग खड़े हुए थे, उन्होंने देखा, बोले नंगा जा रहा है नंगा। उन्होंने हम पे व्यंग किया, हमारे साथ चलने वालों को बड़ा गुस्सा आ गया। अरे मैंने कहा गुस्सा काहे को आ रहा है? बोले आपको नंगा बोल रहे हैं। तो मैंने कहा गलत क्या बोल दिया? अब क्या गलत बोला बताइए? जब कपड़े नहीं है तो नहीं है, नंगे हैं तो हैं। बोले फिर भी बोलना नहीं चाहिए। मैंने कहा वो बोले या ना बोले, यदि आपको बुरा लग रहा है तो आपको सुनना नहीं चाहिए। ध्यान रखिए, विचार करिए, सोचना है। गीत को गाली बना लो, ये आपके ऊपर निर्भर है। पूरी बात को समझो, समझ लो, जान लो, उसके बाद जीवन में कोई निर्णय लिया करना। ध्यान रखना। अपने मन की वैर की गांठ खोलने का भाव रखो, निश्चल निर्मल जीवन जियो। ध्यान रखना, जितनी जितनी गांठ पड़ेगी तुम्हारा जीवन उतना संकीर्ण होगा। धागे में जितनी गांठ लगाई जाती है, धागा उतना छोटा होता है। मन की ग्रंथि खोलिए। हम निर्ग्रंथों के उपासक हैं, हम गांठ क्यों बांधे? पारसनाथ भगवान के चरित्र को अपने सामने रखो। कमठ का एक तरफा वैर 10 भावों तक पीछा नहीं छोड़ा। अगर तुम किसी के प्रति वैर रखते हो, विरोध रखते हो और उसके प्रति प्रतिशोध की भावना रखते हो, न जाने कहां जाओगे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात की उक्ति को चरितार्थ कीजिए। अपने जीवन को ऊंचा उठाने का पुरुषार्थ कीजिए, तब हम सच्चे अर्थों में कुछ हासिल कर पाएंगे। अन्यथा केवल क्षमा की बात करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। स्वधर्म क्या है? उत्तम क्षमा भाव। ऐसा भाव तब आएगा जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता चला जाए। आप हमेशा अपने आप में इतने तरीके से अपने आप को प्योर करते हुए अपनी थिंकिंग को इस लेवल तक पहुंचते चले जाएं, और आपका कौन सा लेवल है ये आप खुद अपने आप में पहचान लें कि हम कौन से लेवल पर ही टूट जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया उस पर ही टूट जाते हैं, कि अगर मान लो किसी ने कुछ नहीं कहा और मुंह ही बना दिया तो उस पर भी हमारा दिन खराब हो जाता है। नहीं समझे? महाराज कहने की बात तो दूर है, अगर कोई सामने वाला थोड़ी तिरछी नजरों से भी देख ले, और सामने वाला थोड़ा गुस्सा में देख ले, या सामने वाला थोड़ा सा भी अगर अपने चेहरे को हमें लगे कि ये गलत एटीट्यूड से हमें देख रहा है, तो उसी दिन मेरा फिर ऐसा लगता है कि भाई क्या गलती हो गई और मुझसे क्या ऐसा हो गया जो इसके कारण से इसका ये नजरिया मेरे प्रति ऐसा हो गया। तो हो सकता है कि आपका पूरा दिन उसी में खराब हो जाए। क्या करना है आपको? आपको अपने अंदर ये बात लाना है कि अगर हम सही हैं, हम अपने आप में धर्म के साथ चल रहे हैं, तो सुख मेरे अंदर है। और जब जब आप ऐसा स्वधर्म का भाव लाएंगे, जब जब आप अपने आप को इस तरह की बाहरी परिस्थितियों से बचा करके अपने आप को बिल्कुल टेंशन लेस महसूस करेंगे, आप देखेंगे क्षमा से सुख आपको महसूस हो रहा है। यही तो क्षमा है। पहला दिन है, बहुत सी कठिनताएं होंगी, बहुत सी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं होंगी। भोजन कभी कुछ अपनी इच्छा के अनुसार मिलेगा, नहीं मिलेगा, देने वाला सही देगा, नहीं देगा, बैठने की जगह भी
सही होगी नहीं होगी, द्रव्य भी कभी कमती ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, मिसमैनेज। आपके लिए तो घर में रहने का, एसी में बैठ करके अपने नौकरों से बातें करके और उनसे सब कुछ हासिल करने का भाव है, और यहाँ पर आपके बैठे हुए एक सामान्य व्यक्ति बन करके, तो आपको कहीं ना कहीं जो असुविधा महसूस होगी उसको भी जीतना है। किससे? पॉजिटिव एटीट्यूड से, क्षमा भाव से। और कोई भी तरह की आज हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, किसी भी व्यवस्थापक से, किसी से भी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। जो है आज हम उसको सुख से देखेंगे, आनंद से लेंगे। सुन रहे हो? मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। कंप्लेंट नहीं करेंगे और किसी की बात का बुरा नहीं मानेंगे, भाव उसके प्रति रखेंगे, लेकिन हम उसके लिए कभी भी घृणा का भाव नहीं लाएंगे। यही हमारे लिए उत्तम क्षमा धर्म होगा।